मैं इस वीडियो को ये ध्यान में रखते बना रहा हूँ कि हम में से मोस्टली लोग एक देसी हाउस होल्ड में ग्रोन अप हुए हैं। एंड जो हमारी परवरिश है वो एक टिपिकल इंडियन पेरेंट्स के हाथ हुई है। जैसे सब होते हैं, हमें जैसे पता है कि भाई मम्मी कैसे होता है, पापा कैसे होता है, एकदम देसी स्टाइल में। अच्छा, तो द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि हमने है ना बचपन से सुना है, फिर कह लो हमें सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि भाई बेपैंदी का लोटा मत बनो। समझ रहे हो ना? मतलब एक जगह रहो, ना तो कभी इधर पलटो ना कभी इधर पलटो, एक जगह पलटे ही रह जाओ। लेकिन ऐसा मत करो कि भाई कभी उधर कभी उधर। अच्छा, क्या मैं आपको ये बताऊं कि मैं क्या सोचता हूँ उस बारे में, या फिर कह लो अब क्या हो कि मैं आपको ये चीज बताऊं जिससे भाई आप लोग जिससे ये सोचो कि भाई ये पागल हो चुका है क्या। भाई आई एम सो सॉरी बट हमें ना जो हम सीखते हैं बचपन से, स्पेशली इन दिस केस कि भाई बेपंदी का लोटा मत बनो, भाई ये हम गलत सीखते हैं। बिकॉज इनफैक्ट ये जो कहावत है कि बेपैंदी का लोटा मत बनो, यार ये सही है, ये बहुत ज़्यादा सही है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। एंड मैंने आपको बताया था कि अपनी पिछली वीडियो में, या फिर जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं उनमें से मैंने किसी को बताया था कि भाई मैं क्यों स्टिल प्रैक्टिकलिटी को ही चूज़ करूंगा ओवर फिलोसफी। समझ रहे हो? हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो बेपैंदी का लोटा वाली एक कहावत है, तो ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगती है। अब मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन जो मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, ये मैं एकदम जो मेरे लॉजिक क्या कहता है, फिर कह लो मेरी इंटरप्रेशन क्या कहती है इस चीज़ के ऊपर, फिर कह लो मेरी सूझबूझ की जो क्षमता है वो कितनी है इस टॉपिक के ऊपर, मैं उस चीज़ के बेस पे बोलूंगा। बाकी बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ को आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा। देखो, मैं ना काफ़ी आइसोलेशन में रहने वाला बंदा हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही एकदम अलग हूँ, समझ रहे हो? देखो, बीच में एकदम बात आ रही है ना, ना तो उधर ना कि उधर। एंड ये वीडियो भी उसी उसी डायरेक्शन में होने वाली है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं एकदम आइसोलेशन वाला बंदा हूँ जो आइसोलेशन में रहना पसंद करता है। ना मेरे कुछ ज़्यादा फ्रेंड्स है, एकदम लिटरली चूजन फ्रेंड्स है मेरे। एंड बस मेरी फैमिली में जिससे बात करता हूँ, मैं लिटरली देर इज नो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में किसी स्ट्रेंजर की मैं बात कर रहा हूँ अगर थर्ड पर्सन बोलूंगा भी तो, अदरवाइज सिर्फ मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड दैट इज इट। एंड बाकी आप लोग मेरा परिवार हो, आप भी तो परिवार हो ना, आप हटके नहीं हो। अच्छा, तो ये तो एक अलग बात हो गई कि मैं फैमिली को और फ्रेंड्स के अलावा किसी और से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन स्टिल आई एम स्टिल समवेयर नॉट ऑन वन पोजिशन कि या तो मैं सबसे बात करूँ ना मैं किसी से बात ना करूँ। एंड अब जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला था, क्या होगा, अभी मैं ना शॉर्ट रिकॉर्ड कर रहा था अपनी, तो एकदम से पापा आए कमरे में। एंड वो मुझे मेरी एक बुआ से बात कर रहे थे, बहुत पुरानी बुआ है वो मेरी, या फिर कह लो उनसे मिले बहुत समय हो गया लिटरली। एंड मैं तो उनकी शक्ल ही भूल गया। वो तो पापा ने बस मुझे नाम बताया उनका, मैंने कहा अच्छा वो वाली बुआ है। एंड भाई इट्स रियली बिन लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ हर। तो भाई नमस्ते वगैरह करी, एंड फिर मैं अंदर कमरे बैठ गया। देखो, मुझे कोई हेट नहीं है उनके टुवर्ड्स, बट द थिंग इज कि यार अब मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। एंड अगर मेरे से किसी आदमी ने बहुत टाइम से बात नहीं करी तो यार मैं ट्राई करूंगा कि मैं इनसे बात ना चलाना चाहूँ। अच्छा, लेकिन जब पापा अंदर घुसे, यार मुझे वो करना पड़ा। समझ रहे हो? मतलब मुझे नमस्ते वगैरह करनी पड़ी, ये बंदा मुझे पसंद नहीं है नमस्ते करना। बिकॉज मेरा लॉजिक कुछ और है नमस्ते के पीछे का, वो मैं आपको अपनी कल की शॉर्ट में बताऊंगा जो डलेगी, उसी के ऊपर एक शॉर्ट बना दूंगा मैं। मुझे पसंद नहीं है नमस्ते करना, ये मेरी यू नो जो मेरे उसूल हैं, जो मेरे लाइफ के रूल्स हैं, उनके खिलाफ जाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर कह रहा हूँ ये मेरी लॉजिक के खिलाफ जाता है बेसिकली। लेकिन मुझे करना पड़ा, विच शोज दैट यार समाज से नहीं जीत सकते तुम। अगर तुम्हें सच्ची में तुम समझदार हो तो तुम एक ऐसे बंदे बनोगे, जैसे मान लो कि समाज एक पानी का बाल्टी या फिर कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर पानी है बहुत सारा, एंड यू आर अ ड्रॉप ऑफ ऑयल। अब आप उसके अंदर होगे भी, लेकिन आप घुलोगे नहीं उसके अंदर कंप्लीटली। समझ रहे हो? मतलब आप उसके अंदर घुल के भी नहीं घुल रहे हो। पानी को लग रहा है कि यार ये घुल गया मेरे अंदर, लेकिन स्टिल हम तेल को एक अलग एंटिटी की तरह देख सकते हैं। देखो क्या अजीब सा है, वो तेल है। सिमिलरली आपके साथ भी ऐसा है। समाज को आप ये प्रेटेंड करो, ये शो करो कि यार आप उनके साथ हो, लेकिन आप उनके साथ नहीं हो। एंड ये बात सिर्फ किसको पता? आपको, तेल को। तेल यानी आपको। तो अब देखो, मेरे वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इफ यू आर रियली अ वाइज पर्सन, या फिर कह लो आपको बनना है एक वाइज पर्सन, सबसे पहले यार आपको है ना, ना तो ये चूज करना है ना तो ये चूज करना है। आपको बीच में रहना हमेशा, ये मेरी एक बात हमेशा याद रखना। एंड हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम बीच में रहना, थोड़ा राइट या लेफ्ट हो सकता है, लेकिन एकदम ही राइट एकदम ही लेफ्ट नहीं होना। जैसे मान लो, क्या मैं पैसे को हेट करता हूँ? बिल्कुल करता हूँ। क्या मैं पैसे को कंप्लीटली डिसलाइक करता हूँ? बिल्कुल नहीं करता। सो वेयर एम आई एम समवेयर इन बिटवीन। मतलब ना तो मेरे को एक्सेसिव मनी चाहिए, क्योंकि यार फिर दिमाग पैसों में ज्यादा भागता है, लेकिन मेरे को अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए मुझे भी मनी चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है। बिकॉज आपने गाना सुना होगा, मैंने अभी कुछ दिनों पहले, या फिर कह लो आजकल, मैं काफ़ी ज़्यादा मेरी रील्स में आ रहा है वो फीड में,
कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, नहीं तो ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। एंड यस, ये बात कंप्लीटली राइट है, एक्सेप्ट अ सेक्शन जिसमें वो बोलते हैं, सिंगर, आई डोंट नो हिज नेम, तो उसमें वो बोलते हैं कि हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग। हाँ, लेकिन अगर आपका काम की से बहुत ज्यादा चल रहा है फिर तो यार आपको करना पड़ेगा। सो ये है, आप बीच में समवेयर इन बिटवीन आप रास्ता देखो वहां से, एंड वहां से आप ट्राई करो चीजों को परफॉर्म करने का। बिकॉज अगर आप लेफ्ट चुनोगे, राइट चुनोगे यार, फिर आपकी लाइफ काफी ज्यादा हार्ड हो सकती है, unless you are on something literally big position, I would say, जिससे आपको किसी से मदद ना मांगनी पड़े। लेकिन इफ यू आर स्टिल अ नॉर्मल गाय, या फिर कह लो कि मिडिल क्लास गाय हो आप, आपको इधर या इधर नहीं रहना, आपको बीच में रहना है, या फिर थोड़ा राइट लेफ्ट चल सकता है, लेकिन आपको कोई भी चीज चूज नहीं करनी है, कोई पार्टी, आपको बीच में रहना है। एंड आप लाइफ टाइम आपको ना काफी ज्यादा हेल्प मिलती रहेगी। एंड मैं एक्चुअल में जो वाइस बंदा होता है, पता किसे मानता हूँ, ये नहीं कि वो बिल्कुल ही एकदम अच्छी बात है या फिर बिल्कुल ही बुरी बात नहीं कर रहा है, ना 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 ना, मैं वाइस बंदा मानता हूँ जो बीच में रहता है, डजेंट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, एंड वो अपने आपको ढालता है, या फिर कह लो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, मेरे लिए वही एक वाइस बंदा है। एंड बाकी यस, ये कहता हूँ मेरे को आज किस वीडियो में, पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।